कपिल भगवान कि मां जीव को यदि दुख और सुख के चक्कर से छूटना है तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मां सताम प्रसंगा मम वीर रसायन कथा, जब जीव सत्संग करता है तो सत्संग से मेरी कथा सुनने को मिलती है, फिर ये जब रसायन रूपी कथा वो पान कर लेता तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। फिर भक्ति कैसी करनी चाहिए भगवान की? दो प्रकार की भक्तियों का वर्णन आया, एक निष्काम भक्ति और एक सकाम भक्ति। निष्काम में क्या होता है कि हमारी कोई कामना नहीं होती, और सकाम भक्ति में किसी इच्छा को लेकर के, जैसे यज्ञ किया जाता है ना, कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें एक इच्छा होती है कि भगवान इस कारण से हम कर रहे हैं, तो वो हुआ सकाम। निष्काम में केवल मात्र ये कि भगवान आपका वंदन करने के लिए हमने ये आयोजन किया, तो एक निष्काम भाव से भगवान की आराधना करना। ऐसे ही एक बड़ी सुंदर कथा आती है, बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। एक व्यक्ति के यहां एक बच्चे का जन्म हुआ, समयानुसार बालक बड़ा हुआ, बहुत सुशील, बहुत अच्छा, कोई अवगुण नहीं, बस एक कमी थी। वो कौन सी कमी थी? सामने देखिए, खाता बहुत था, खाता बहुत। परिवार वाले भी परेशान, 10 आदमी का भोजन अकेले कर जाता, अब घर की व्यवस्था तो बिगड़ेगी। पहले तो घर वाले चला रहे थे, चलता रहेगा काम, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको घर से निकाल दिया, भाई तेरी व्यवस्था हमसे नहीं बन पाएगी, तू चला जा, तू अपने आप कर। बेचारा कुछ दूर गया, थोड़ी देर रुकने के बाद लौट करके वापिस आया। अरे तुम लौट करके आ गए? मैंने सोचा कि मेरे बिना काम नहीं चल रहा होगा तो मैं लौट के आ गया। बोले भागवत भगवान की। घर वालों ने निकाल दिया, जाओ जाओ। बेचारा सोच रहा है अब कहां जाऊं, इस पेट का सवाल है, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, व्यवस्था भी थोड़ी ज्यादा चाहिए। किसी महात्मा जी से पूछा था उनके परिवार वालों ने, महाराज ये बड़ी व्यथा है कि क्या, कि खाता बहुत है। महात्मा जी ने कहा कि उतना ही खाता है जितने इसका खाता है। क्या? यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। भाई जितना जिसका खाता होगा उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा कौन खा सकता है? बोले भागवत भगवान की। वो व्यक्ति बेचारा घूमता हुआ एक आश्रम के बाहर पहुंचा, तो उसने आश्रम के बाहर जब बैठा था तो देखा कि एक बड़े हृष्ट पुष्ट संत बाहर आए और आश्रम के बाहर एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। उन संत को देखा तो देख करके उसने सोचा, देखने में तो बड़े हृष्ट पुष्ट है, लगता है खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होगी। थोड़ी देर में उनके कुछ शिष्य आए, 4-5 अंदर से, तो दूर से विचार कर रहा है वो, अरे ये भी बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, लगता है यहां खाने पीने की ठीक व्यवस्था होगी। तो गुरु जी के पास पहुंच गया, सीधा ही महात्मा जी के पास पहुंच गया, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज आप इस आश्रम के मुखिया हैं, महंत हैं? कि हाँ मैं हूं। अच्छा, ये जो लोग हैं ये मेरे शिष्य हैं। अच्छा महाराज, देखने में तो आप लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट लगते हैं, तो यहाँ खाने पीने का सब अच्छा है? कि बहुत अच्छा है। अच्छा महाराज, तो यहाँ काम क्या करना पड़ता है? काम बताइए ना कि काम क्या करना होगा।
कि यहाँ कुछ नहीं, बस भगवान का नाम लेना पड़ता है, बस बस इतना ही। हाँ इतना ही। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए चेला बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? चेला बनना पड़ेगा। कि तो गुरुजी मुझे चेला बना, मुझे अपना चेला बना लीजिए। गुरुजी ने माला पहनाई, कंठी डाली, आसन दिया और कहा अब तू आश्रम में रह सकता है। नाम दे दिया भगवान का, बस भगवान का भजन करते रहना। कि ठीक है गुरुजी। अब पहले दिन पंक्ति में बैठा तो शर्म के मारे उठ गया, गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी, इस आश्रम में ये भोजन जो बनता है, ये एक बारी में कितनी पंगत बैठती है? 5-6 बैठ जाती है। गुरुजी, एक आग्रह था कि क्या अगर मैं 5-6 पंगत में बैठा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी समझ गए कुछ ज्यादा खाता है, कि दिक्कत तो कोई नहीं, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे दिक्कत नहीं होगी, आप आज्ञा तो दीजिए। ठीक। समय बीता। एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह उठे तो क्या देखे, सब कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में राम 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 जप रहे हैं। ना चूल्हा, ना हांडी, ना बर्तन, ना कुछ नहीं बन रहा था। अब वो परेशान हो गया, गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी, आज ये प्रसादी नहीं बन रही है क्या? कि अरे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था। कि क्या? कि आज एकादशी है और आश्रम में एकादशी को अन्न नहीं बनता है। सब व्रत करते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। तुम अभी माला लो और भगवान का भजन करो। अब वो चेला कहता है, गुरुजी मर जाऊंगा। क्या मर जाऊंगा? ऐसा मत कहो, कुछ तो व्यवस्था होगी। कि नहीं, यहां तो अन्न की व्यवस्था है नहीं। गुरुदेव कृपा कीजिए ना, ये व्रत मेरे बस का नहीं है। अगर मैंने व्रत रखा तो कल को मेरा ही व्रत हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की। गुरुजी ने सोचा चेला भूखा नहीं रह पाएगा, क्या करूं? कि ठीक है, तुम एक काम करो, यहां से कुछ अन्न ले जाओ, नदी के किनारे वृक्ष के नीचे भोजन बनाना, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाना, फिर भोजन पाना। ठीक है गुरुदेव, लेकिन भगवान को भोग लगा लेना। कि ठीक है। उसको खूब सारा अनाज दे दिया गया और अपने लिए व्यवस्था लेकर के चला गया। नदी के किनारे पहुंचा, पेड़ के किनारे भोजन बनाना प्रारंभ किया। बना लेते हो ना? कि हाँ गुरुजी बना लूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, बनाया तो नहीं, लेकिन बना लूंगा। बनाना तो पड़ेगा, पेट का मामला है। पहुंचा, भोजन बनाया, भोजन तैयार हुआ। याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कि भोजन बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना। तो भगवान को आवाज देना प्रारंभ कर दिया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, क्या कह रहे हैं? आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 ये ठाठ तो कहाँ है? मंदिर में है, यहाँ तो कुछ नहीं है। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी।
आचमनी और गाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। अब वो चेला कहता है भगवान बड़ी गड़बड़ कर दोगे अगर नहीं आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। गलती कर दोगे अगर आश्रम के चक्कर में रह गए, वहां तो बड़ी गड़बड़ है क्या। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने इस बात को सुना कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान प्रसन्न हो गए इसी बात पे और प्रकट हो गए भगवान राम जी। राम जी के साथ कौन आई? सीता जी। भगवान को देखा, भाव विवल हो गया वो, और भगवान के चरणों पर दंडवत प्रणाम कर दिया। प्रभु प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप आए, बड़ा धन्य भाग मेरा। गुरुदेव ने कहा था कि भोजन बनाना और पहले प्रभु को भोग लगाना, तो आप आए, बड़ा धन्यवाद आपका। उसी समय दृष्टि कहां गई? सीता जी पर। अब क्या? सीता जी को देखे और रोटी को देखे, सीता जी को देखे और रोटी को देखे। क्यों भाई? खाना तो दो आदमी खाता, अब कितने हो गए? 3, कम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतने अच्छे लगते हैं। आइए ना, पाइए ना, आप लोग पाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ भोग पाया और उससे कहा तुम भी महाराज रखा है, थोड़ा खा लूंगा, अब जो बचा है वही खाना पड़ेगा। प्रभु अगली बार थोड़ी जल्दी आना, भूख लगती है, क्या करूं, जल्दी आना अगली एकादशी को। लेकिन इस बार की तरह मत करना, बता के आना कितने आओगे। जैसे शहरों में पूछते ना कितनी खाओगे, ऐसे आप ही बता देना कितने आओगे। हाँ, भगवान ने कहा हाँ बता देंगे, कोई नहीं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। चेला आश्रम में चला गया, समय बीता, वही एकादशी आई। गुरुजी जाना पड़ेगा, क्या करूं, पेट का मसला है। गुरुजी ने कहा जाओ अनाज लेकर। गुरुदेव थोड़ी मात्रा बढ़ा दो। आपने एक भगवान की कही थी, वहां तो 2 आते हैं और 2 के लिए बनाना पड़ता तो मेरे लिए थोड़ा कम हो जाता है। गुरुदेव ने सोचा इसको ज्यादा भूख लगती होगी, इसलिए मांग रहा होगा। राशन वाले से कहा भैया थोड़ा ज्यादा देना। अब वो राशन लेकर के वहीं नदी के किनारे पहुंचा, भोग बनाया और भगवान से क्या कहता है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
भोग लगाए। भगवान तो जैसे इंतजार कर रहे हो कब बुलावा है, तुरंत दर्शन दे दिया। अब तो भगवान राम जी, सीता जी और कौन, लक्ष्मण जी, भगवान को देखा प्रसन्न हो गए। आगे प्रभु आप, सीता जी को देखा तो ठीक है कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी को देखा, हाँ क्या करूं प्रभु एक बात बताओ, ये कौन, ये तो सीता मैया, हाँ सीता मेरी पत्नी, ये कौन है आपके साथ, ये मेरे छोटे भैया हैं। अच्छा सगे भैया हैं कि लगे फगे भैया हैं, सगे वाले के अड़ोस पड़ोस के भैया हैं, ये नहीं नहीं मेरे छोटे भैया लक्ष्मण है। तब प्रभु एक बात बताओ, गुरुजी ने कहा था कि भोजन बनाना भोग लगाना भगवान को, आपको कहा था, आपके पूरी परिवार का मैंने ठेका ले रखा है। लक्ष्मण को लगा बड़ी बेइज्जती हो गई, भगवान को कुछ नहीं तुम चुप रहो। अब उसने भोजन बनाया था, भगवान से कहता है ना चलिए अब कोई बात नहीं, उनको भी दिखता है रोटियों की भी दिखता है, चलो जो बचेगा सो सही, और अब पाइए ना पाइए कोई बात नहीं। भोजन भगवान ने प्रसादी ग्रहण करी, भगवान प्रसन्न हुए, जाने लगे। प्रभु अगली बार का बता दो कितने आओगे, भगवान का बता देंगे। भगवान अंतर ध्यान, बेचारा परेशान, क्या करूं कहां जाऊं, किससे अपनी व्यथा कहूं। वापिस लौट करके आए आश्रम में, समय बीता, गुरुजी जाना पड़ेगा, क्या करूं पेट का मसला है। लेकिन गुरुजी थोड़ा राशन बढ़ा दीजिए, क्या राशन बढ़ा दीजिए। आपने एक की कही थी, दो की कही तो 3 ठाकुर आते हैं, अब पता नहीं कितने आएंगे, पता नहीं, थोड़ा बड़ा थोड़ा ज्यादा। अच्छा गुरुजी ने सोचा ये सामान ले जाता और बेच देता होगा, आज इसको पीछे जाकर के देखना चाहिए। वो भी एकादशी वाले दिन सामान का गट्ठर लेकर के गया, पेड़ के पास पहुंचा, आज चतुराई करी, अनाज का वो गट्ठर नीचे रखा और आंखें बंद करके भगवान को बुलाना शुरू कर दिया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान प्रकट, भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, पूरा ही दरबार आ गया। अब तो भगवान को देखे, माथे पे हाथ पीटे, आज तो कुछ नहीं मिलेगा, आज तो भूखा रहना पड़ेगा। और तो और छोड़ो, इंसान की कौन कहे, एक बानर हूं संगलाए, अरे हनुमान जी को दिख रहे हैं, क्या करूं कहां जाऊं। प्रभु ये रहा अनाज, आप ही बनाइए और आप ही पाइए, मुझे नहीं चाहिए, आप बनाइए और आप ही पाइए। रो रहा है बड़े जोर जोरों से, मुझे मिलेगा तो कुछ नहीं। अब भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लग गए। उस समय गुरुदेव ने देखा वो रो रहा है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। गुरुदेव आपने एक ठाकुर की कही थी, ये तो इतना सारा दरबार यहाँ पहुंच गया, मैं तो भूखा रह गया, क्या करूं। लेकिन कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। गुरुदेव कह रहे मुझे तो दिख नहीं रहे। प्रभु यही तो है सब लोग। भगवान से कहा गुरुदेव को दिख जाओ ना। भगवान ने कहा मैं आपके गुरु को नहीं देख सकता हूं। कि क्यों? क्योंकि आपके गुरु सरल नहीं है, सरल नहीं है। कि गुरुजी ये तो कह रहे हैं कि आपके गुरु सरल नहीं है। जैसे गुरुदेव ने ऐसा सुना, गुरु तरल हो गए। तरल माने आंखों से आंसू बहने लग पड़े, रोने लग पड़े। जैसे उनकी आंखों से आंसू बहे, भगवान ने आज गुरुदेव को ही दर्शन दे दिया कि गुरुदेव सरल तो आप नहीं थे,
लेकिन जैसे ही आप तरल हो गए ना, वैसे ही आपको मेरा दर्शन हो गया। क्योंकि मेरा दर्शन सरल और तरल को होता है। और ये जो आपका शिष्य है ना, आज इसके कारण आपको भी हमारा दर्शन हो गया। इस कथा में देखने को एक बात और भी मिलती है, यदि सदशिष्य के जीवन में सदगुरु आ जाए और सदगुरु के जीवन में सदशिष्य आ जाए तो भगवान का प्राकट्य और दर्शन अवश्य होता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रामचंद्र भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की भक्ति कैसी? निष्काम भाव से करनी चाहिए। अवश्य भगवान प्रकट होते हैं और कृपा करते हैं। ऐसे ही अब आपके घर पर कभी ठाकुर जी को भोग लगाना हो तो क्या बोलना है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। और घर में लड़ाई हो गई हो तो और जोर से गाना है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे, विश्वास करना। क्योंकि किसने विश्वास किया था? शबरी ने विश्वास किया था। तो भगवान आए, किया था ना विश्वास। भगवान आए, शबरी पर कृपा करी और अहिल्या ने इंतजार किया, भगवान आए। और जिसने भी भगवान की प्रतीक्षा करी, विश्वास किया, भगवान वहां अवश्य आए हैं। और यदि आपका विश्वास भी पक्का होगा तो भगवान आएंगे और आप पर कृपा करेंगे। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। ऐसी निष्काम भक्ति जो भगवान की कोई जीव करता है, अवश्य भगवान का प्राकट्य होता है और कृपा होती है। कौन किसको उपदेश कर रहे हैं? बोले भागवत भगवान की। सुनी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुनी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, सारी रात जगे और सुबह सफा। बोली भागवत भगवान की। ऐसी कथा नहीं सुननी है, ध्यान देना है। एक बड़ी सुंदर कथा भी आती, लेकिन समय का अभाव है। कथाएं बहुत हैं कहने के लिए। फिर नवदा भक्ति का वर्णन, पहले 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया किसने? कपिल जी ने अपनी माँ देवहूति को, कि 3 प्रकार की भक्ति होती है माँ। सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। उन 3 से 3 प्रकार की भक्तियों का प्राकट्य होता है, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। 9 से फिर 3 प्रकार की और भक्तियां विभक्त होती हैं, 27 प्रकार की। और 27 से भी 3 प्रकार की और भक्तियां हैं, 81 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। लेकिन मुख्य कौन सी है? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति में कौन कौन सी भक्ति आती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमातु निवेदनम। अर्थात श्रवणम पहली कौन सी भक्ति है? भगवान की कथा को, भगवान के नामों को श्रवण करना प्रथम प्रकार की भक्ति है। दूसरी जो भगवान का कीर्तन आप करते हैं वो कीर्तन भक्ति है। तीसरे प्रकार की भक्ति स्मरणम, सदा सदैव भगवान को याद करना, स्मरण भक्ति है। चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवी है भक्ति है अर्चनम, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना। जो घर में ठाकुर जी रखे हैं ना, गणेश जी रखे हैं, विष्णु जी रखे हैं, जो भी कोई रखे हैं, उनके श्री विग्रह की नित्य आप पूजा, जैसे जल चढ़ा करके उनको तिलक
अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पण करके या पंचामृत आदि से स्नान कराते हैं, वो क्या है? अर्चन भक्ति कराते हैं आप लोग। ठीक है। वंदनम, फिर भगवान के चरणों पर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वंदन भक्ति होती है। दास्यम, दास भक्ति, जिसमें भगवान के सेवक हम बने। सख्यम, दास्य भक्ति में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? शाबाश, हनुमान जी महाराज का। भगवान के अनन्य दास, कि भगवान आज्ञा करें तो हम तुरंत कुछ भी करने के लिए तैयार। बोले हनुमान जी महाराज की। जग के रचने वाले को भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को भगवान कहते हैं। जग के रचने वाले को भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जिसकी न कोई अपने पराए, जिसके न कोई अपने पराए, जिसकी न कोई अपने पराए, जिसके न कोई अपने पराए। हनुमान उनको गले से लगाए, हनुमान उनको गले से लगाए। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में सिया राम रहते हैं, सिया राम रहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो दास्य भक्ति में सबसे ऊपर नाम आता है हनुमान जी महाराज का। सख्यम, सखा भाव, मित्र भाव, भगवान से कोई नाता जीव का। सख्य भक्ति हुई आत्मनिवेदन में अपना सर्वस्व जीव भगवान को अर्पण कर देता है, करता है ना। जैसे आप लोग आरती भी गाते हैं, वो एक पंक्ति है ना, कौन सी? तन मन धन सब, हाँ ऐसा कहते हैं ना। आरती का मतलब कभी आप लोगों ने जान पाया कि क्या मतलब है उसका? हाँ चलिए उसको भी समझते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख हर ले मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण
अर्पण प्रभु जी के अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। क्या कहा, क्या कहा? तन मन धन। प्रभु तन मन तो आपका, लेकिन धन किसका? अर्थात समझना होगा प्रभु ये सर्वस्व आपका है। इसी भाव के साथ आत्मनिवेदन भक्ति में क्या है, जब जीव अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देता है तो वो कौन सी भक्ति है? आत्मनिवेदन भक्ति। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, कोई लोग मंदिर में जाते हैं तो कई भाई वहां चढ़ाना, कुछ अर्पण करना हो तो जेब में हाथ डलते डलते देख लेते हैं कौन से वाला निकालें, छोटे वाला कि बड़े वाला। उसमें भी कौन सा निकालें, साफ वाला निकालें कि थोड़ा खराब वाला निकालें। जो कहीं ना चढ़े वो कहाँ चढ़े? भगवान के पास चढ़े। ऐसे हैं भगवान। बोली भागवत भगवान की जय हो। ऐसे नवदा भक्ति का वर्णन किया। नाना प्रकार से माँ को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। हे माँ, ध्यान विधि का वर्णन किया। भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करना हो तो कैसे प्रारंभ करना चाहिए के बारे में बताया। जो साधक होता है, जो साधना के पथ पर आगे बढ़ रहा होता है, भगवान के ध्यान का वर्णन किया, ध्यान विधि का वर्णन किया कि भगवान के चरणों से ध्यान प्रारंभ करके फिर मुखमंडल पर, फिर मुखमंडल से चरणों तक, फिर चरणों से मुखमंडल पर, इस प्रकार से ध्यान करते हुए अंत में अपने मन को भगवान के मुखमंडल पर केंद्रित कर देना चाहिए जो भगवान की उपासना करते। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण में 4 चिन्ह हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। जब साधक इनका ध्यान करता है तो वज्र का ध्यान करने से संसार के भव बंधन, अर्थात इस संसार के जो बंधन है उससे जीव मुक्त होता है। अंकुश का ध्यान करने से मन रूपी हाथी काबू हो जाता है। ध्वजा का ध्यान करने से उस जीव का यश फैलता है और कमल के पुष्प का ध्यान करने से निर्लिप्तता आती है। अर्थात कमल का पुष्प उस साधक को शिक्षा दे रहा है कि तुझे इस संसार में इस तरह से रहना चाहिए जैसे मैं जल में रहता हूं। जल में कमल का पुष्प कैसे? जल में रहते हुए जल से अलग रहता है। ऐसे ही जो साधक होता है उसको संसार में रहो लेकिन संसार से विलग। जैसे पानी में नाव रहती है ना, नौका जल के अंदर रहती है और तैरती है ना, एक छोर से दूसरे किनारे पर चली जाती है। अगर नौका में जल आ जाए तो क्या होगा? बस। साधक का जीवन भी ऐसा ही है। यदि उस साधक के जीवन में संसार रूपी ये जल आ गया तो उसका साधना का पथ भी डूब जाता है। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। फिर अनन्य प्रकार से माँ को ज्ञानोपदेश किया कि गर्भ में जीव कैसे आता है। फिर समझाया माँ, ज्ञान में पहले श्रवण है, फिर मनन है, फिर निधिध्यासन है, लेकिन भक्ति का प्रारंभ होता है समर्पण से। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। फिर संबंध भक्त का भगवान से, फिर आपका भगवान से कोई नाता हो। फिर तीसरी बात है चिंतन। आपके चिंतन में परमात्मा रहे सदैव। इस प्रकार से माँ को समझाते हुए बहुत प्रकार से ज्ञान उपदेश किया। बोले भागवत भगवान की। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। सब लोग एक दूसरे को कहते हैं कि ये सुखी है, एक दूसरे को देख करके लगता है इसके पास शायद ज्यादा होगा। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा भी कहता नहीं नहीं मुझसे ज्यादा सुखी तो महाराजा है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, मुझसे ज्यादा सुखी तो इंद्र है। इंद्र को लगता है मुझसे सुखी ज्यादा सुखी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी भी कहते नहीं नहीं मुझसे ज्यादा सुखी तो विष्णु है। और बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिस जीव के जीवन में परमात्मा नाम की भक्ति नहीं है वो जीव दुख को ही प्राप्त करता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। ऐसे माँ को ज्ञानोपदेश किया। माँ के मन के अंदर का अज्ञान अंधकार मिटा, भगवान का पूजन किया। आज माँ यहीं बिंदु सरोवर पर रुकी।
आज वहीं पर सिद्धपुर में सिद्धा नदी के रूप में परिणित हो गई। ऐसे कपिल जी ने अपनी मां को ज्ञानोपदेश किया। बोले कपिल भगवान की, बोले कपिल भगवान की, बोले कपिल भगवान की। और तीर्थ बार बार, और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोले कपिल भगवान की। अन्य तीर्थों में बार बार जाना चाहिए, लेकिन गंगा सागर जीव एक बार भी चला जाए तो उसके सारे पाप और ताप मिट जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। ऐसा ये सुंदर चरित्र जो आपने सुना, बोले कपिल भगवान की। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। बड़ा सुंदर प्रसंग, सती चरित्र। सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित, और विदुर जी मैत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं, और शौनक आदि 88,000 ऋषि सूर्य जी से आग्रह कर रहे हैं कि जवाई और ससुर का कितना मधुर नाता होता है। तो भगवान शिव का अपने ससुर से द्रोह क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में जो दक्ष प्रजापति उनसे द्रोह मानते थे अपने जवाई से, जबकि जवाई और ससुर का रिश्ता बड़ा मधुर होता है। क्या कारण था कि बैर हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय प्रजापतियों की सभा हो रही थी जिसमें देवता, ऋषि, मुनि, अग्नि, अन्य गंधर्व, किन्नर, प्रजापति सब आए हुए थे। उस समय सब सभा में बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का नियम था किसी भी सभा में जाना तो सबसे अंत में जाना। यह अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है, जिस जीव के जीवन में आ जाती है ना, और जो अकड़ कर अभिमान के साथ जीता वो टूट जाता है। आज अभिमान तो भगवान को प्रिय ही नहीं है, और जो तो साधक होता है, साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, समझ लेना यदि उस जीव के जीवन में अभिमान है तो बड़ा काम खराब है। सरल और तरल जो जीवन जीता है, उस सरलता तरलता में परमात्मा को दिखता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। दक्ष का नियम क्या था कि किसी भी सभा में जाना सबसे अंत में जाना। क्यों? कि सबसे अंत में जाऊंगा, लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े होंगे, मुझे सम्मान देंगे। सम्मान की भूख थी। और जिस जीव के जीवन में अभिमान रहता है ना, भगवान उस अभिमान को अवश्य चूर कर देते हैं। जैसे पशुओं में एक ऊंट बड़ो, बाव की पीठ पे कुंभ बनायो। भगवान ने ऊंट को बनाया, ऊंट बना, तो जब ऊंट धरती पर आया उसको अभिमान हो गया, मैं इतना बड़ा हूं, ऐसा हूं। भगवान ने कहा तुझे अभिमान, ऊपर से एक कूब फेंक दिया और कुबड़ा कर दिया। पशुओं में एक ऊंट बड़ो, बाऊ की पीठ पे कुंभ बनायो, पक्षी में गिजराज बने, तीनों मांस परायो ही खायो। गिजराज कितने बड़े, और जीव जंतुओं का मांस खा करके अपना जीवन यापन करता है। पेड़न में खजूर बड़ो, तीनों को छायो को सुख ना पायो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया ना ही फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होना भी किस काम का? ऐसा ज्ञानवान बड़ा होना किसी काम का नहीं, जो दूसरे को शीतलता और छाया ना दे सके, जो दूसरे को प्रसन्न ना कर सके। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं। रमता राम विचार करे, यहां जय तो बड़ो भयो सै तो थुकायो। विचार किया गया तो विचार में पाया गया, संसार में जो कोई बड़ा बनता है, लोग कहते हैं, हर एक आदमी सोचेगा ना, अरे कोई बात नहीं, बड़ा है तो अपने घर में, हमारे लिए क्या है। आपसे कोई बात ना करे,
आप प्रयास करो एक दो बारी की महाराज कोई बात नहीं, ठीक है। और आपसे ना करे तो आप भी कहोगे हाँ अच्छा, अपने लिए अपने घर में बड़ा होगा, हमारे लिए क्या, कोई बात नहीं। ऐसी ही बात किसकी, दक्ष प्रजापति की। मन में अभिमान। सभा में पहुंचे तो उनके सम्मान के लिए सब लोग खड़े हो गए। दो लोग बैठे रहे, एक ब्रह्मा जी और दूसरी भगवान शिव। ब्रह्मा जी को देखा तो मन में विचार आया कि ये तो मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान शिव को देखकर के क्रोध आ गया। मुझे प्रजापति होने के नाते यदि सम्मान नहीं देना था, मैं तो इनका ससुर हूं, उस नाते तो खड़े हो जाते। लेकिन भगवान तो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उनको ध्यान ही नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दक्ष का क्रोध बढ़ता जा रहा था। अब तो भगवान शिव को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। प्रेता वासेषु घोरेषु प्रीतिर्भूत गणनिवृतः, यह घोर शमशानों में रहने वाला, भूत प्रेतों से युक्त, बालों को खोल करके उन्मत्त, कभी हंसता कभी रोता, रुंड मुंडों की माला पहन करके रहने वाला भगवान को अनन्य गालियां देना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव का ध्यान फिर भी नहीं है। अब तो दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि भगवान को एक श्राप ही दे दिया। अयम तु देव यजना इंद्रो पिंद्रो दिविर्भवः सह भागम न लवताम देव देव गणाधमा, कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शिव के नाम की आहुति नहीं निकाली जाएगी। जाओ मैं शाप देता हूं। भगवान की आंखें खुली, यहां इतना कुछ हो गया, ससुर जी को इतना क्रोध आ गया, मुझे यहां से जाना चाहिए। उठ करके चले गए। जब वो जाने लगे तो दक्ष पीछे मुस्कुरा रहा है। दोष पराया देख के चलिए हसंत हसंत आपन याद न आवहिता को आदि न अंत। जो दूसरे के दोषों को देख करके हंसता और मुस्कुराता है, वो दक्ष प्रजापति अपनी कमी को देख नहीं पा रहा, अपनी गलती को देख नहीं पा रहा। वहां पर नंदी बैठे हुए थे। नंदी ने देखा मेरे प्रभु का अपमान, ए दक्ष, जिस मुख से आपने भगवान शिव का अपमान किया है ना, जाओ मैं भी शाप देता हूं कि एक दिन आपका ये मस्तक कट करके अलग हो जाएगा, आपके मस्तक पर बकरे का सिर लग जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। ये कुछ कार्य चिन्ह ऐसे हैं जो नरक में जाने के हैं। अत्यंत कोपः, यदि किसी जीव के जीवन में क्रोध है, मन में शांति नहीं है, अशांत मन है, अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, और वाणी में कर्कशता है। किसी से बात करो तो कर्कशता के साथ, क्रोध के साथ जो बात करता है। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजनेषु वैरम नीच प्रसंग, जो एक दूसरे के बारे में कटाक्ष करते रहते हैं, जो अपने कर्मों से गिर जाते हैं, ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। आज दक्ष का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही कारण बना कि आज भगवान से द्रोह कर रहा है, भगवान शिव से द्रोह कर रहा है। सारे संसार में यज्ञ होना बंद हो गए। सारे संसार में जब यज्ञ बंद हुए तो दक्ष ने सोचा अब तो कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, तो दक्ष ने ही शिव को नीचा दिखाने के लिए एक बृहस्पतिस्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया। किसको नहीं बुलाया? भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। आज कैलाश से वायुयान जा रहे थे। सती ने किससे पूछा कहां जा रहे हो? कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। अच्छा, दौड़ करके गई भगवान शिव के पास। चली ना प्रभु, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है कनखल में। देवी आव नहीं, आदर नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन वर्षे में। देवी, जहां सम्मान ना हो, आपका अपमान हुआ हो, वहां जाने से कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान शिव ने सारी बात किसको? सती को बता दी। मत जाओ। तो मैं तो जाऊं ना, क्योंकि पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कुछ स्थान बताए कि बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तो मैं जाऊं। सती, ठीक नहीं होगा, रुक जाओ ना।
सती नहीं मानी, हठी मिजाज था। भगवान जानते थे कि क्या होगा। जब सती जाने लगी, भगवान शिव ने अपने गण नंदी को साथ में भेज दिया, जाओ नंदी तुम इनके साथ जाओ। कनखल में पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। तो सीधी पहले तो महल में गई, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें भी मुस्कुरा करके मिल रही है, बात कोई नहीं कर रहा है। जब अपने प्रियजनों के द्वारा किसी का अपमान होता है ना, तो अड़ोसी पड़ोसी हास्य करते हैं, देखते हैं बढ़िया हुआ, ऐसे ही देख रहे हैं, अच्छा हुआ इनको नहीं बुलाया। माँ ने बात करी, पुत्री यहाँ माँ इसीलिए तो आयु की बुलाया नहीं है। पिताजी कहाँ की, तो यज्ञशाला में है। सती दौड़ करके यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में पहुंची तो क्या दिखा, स्वाहाकार हो रहा था। हरिद्वार के साथ जो कनखल जगह है ना, वहां वो यज्ञ चल रहा था। दक्ष ने जैसे ही सती को देखा, क्रोध आ गया, अरे सती तू यहां कैसे, तुम्हें तो बुलाया नहीं, लगता है उस शिव के यहां कुछ खाने के लिए नहीं होगा। वो तो वैसे भी रुंड मुंडों की माला पहन करके, चिता की भस्म लपेट करके कभी हंसता कभी रोता, पागलों की तरह घूमता रहता है। भगवान शिव को गालियां देना प्रारंभ कर दिया दक्ष ने। सती ने जैसे ही भगवान शिव की निंदा को सुना, मन में बात आ गई, भगवान ने मुझे रोका था मत जाओ। एक माता बहन सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है अपने समाज के अंदर। भगवान शिव की निंदा को सुन लिया, पिताश्री आप मुझे 100 गालियां दीजिए, लेकिन मेरे पति को इस प्रकार से अनर्गल बातें मत कहिए। अब तो दक्ष का क्रोध चरम पर जा रहा था, सती को भी क्रोध आ गया। अब तो मैंने इन कानों से भगवान की निंदा को सुन लिया और इस पिता की दी हुई देह का भी अब कोई प्रयोजन नहीं रहता। पिताश्री जाओ जाओ, आप लोगों को इस कर्म का भोग भोगना होगा। जिन्होंने भगवान शिव की निंदा को सुना है ना, उनको भी इस कर्म का भोग भोगना होगा। आज मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर रही हूं। देखते ही देखते सती ने अपने आप को योग अग्नि में प्रवेश कराया और जलते हुए यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। सब सभासद घबरा जाते हैं। उधर नारद जी भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु आप तो यहाँ बैठे हैं, वहां कनखल में सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी है। भगवान ने जैसे ही ऐसा सुना, क्रोध आया, मस्तक से एक जटा को निकाला, भूमि पर पटका, वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया, जाओ कनखल में जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र भी दहाड़ता हुआ कनखल के लिए प्रस्थान करता है। भगवान शिव वायु वेग से कनखल में पहुंचे, सती के उस जलते हुए शरीर को गोद में लिया और उनके उस शरीर को लेकर के एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भटक रहे हैं। उस समय सती की कुछ श्वासें चल रही थी। सती ने भगवान का दर्शन किया, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे क्षमा करें। हर जन्म में अपनी दासी स्वीकार करना प्रभु। भगवान का दर्शन करते करते भगवान के हाथों में ही सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शिव के हाथों में सती का वो पार्थिव शरीर, अपने प्रियजन को खोना किस वेदना को देने वाला होता है। उस समय भगवान की वही मनोदशा। सती के उस शरीर को लेकर के भगवान एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत पर ऐसे भटक रहे थे। आंखों में भगवान के आंसू थे। उस समय वीरभद्र ने भी कनखल में विध्वंस प्रारंभ कर दिया था, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जिन्होंने भगवान शिव की निंदा को सुना, उन सबको दंड दे दिया और यज्ञ का जो मुख्य यजमान था ना दक्ष प्रजापति, उसका भी सिर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब चिंता ये हो गई कि भगवान शिव के हाथों में यदि सती का ये पार्थिव शरीर रहा तो अनर्थ हो जाएगा। बड़ा कारुणिक दारुणिक समय जब भगवान अपनी अर्धांगिनी को लेकर के, उनके उस मृत शरीर को लेकर के, पार्थिव शरीर को लेकर के भटक रहे थे, देवताओं को चिंता हो गई कि अब इनके हाथ से कैसे इस शरीर को अलग कराया जाए। विष्णु भगवान का ध्यान किया, प्रभु कुछ कीजिए ना। भगवान विष्णु ने भी अपने सुदर्शन को आज्ञा दी और सुदर्शन ने
जाकर के सुदर्शन भी विचार कर रहा है क्या करूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा है। अब भगवान तो सती के उस शरीर को लेकर के एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे से तीसरे, इस तरह से भटक रहे हैं। आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अपने को खोना, अपने किसी प्रियजन को खोना किस वेदना, किस पीड़ा को देने वाला होता है, ये वर्णन कोई नहीं कर सकता है। सुदर्शन ने भगवान शिव के हाथों से मसती के उस शरीर को शत विक्षत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से भगवान शिव के हाथों से सती के उस शरीर को विलग किया गया। जहां जहां माता के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। जहां मन टूटा वहां मनसा माता, जहां सिर की चोटी गिरी वह चंडी माता, जहां नैन गिरी वहां नैना माता, जहां चरण गिरी वहां चिंतपूर्णी, जहां भगवती जिब्बा गिरी वहां ज्वालामुखी। ऐसे ऐसे जहां जहां माता के अंग प्रत्यंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। बोले भागवत भगवान की। किसी प्रकार से भगवान शिव के क्रोध को शांत कराया गया। चिंता ये हो रही थी कि यज्ञ कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि यज्ञ का जो मुख्य यजमान था कौन? दक्ष। उनका तो सिर काट दिया गया था, स्वाहा हो गया था। फिर एक बकरे का सिर लाया गया, दक्ष के धड़ पर लगाया गया। अब तो भगवान की स्तुति कर रहा है। जब तो मुख था तो भगवान की निंदा करी, और जब मुखहीन हो गया तो भगवान की स्तुति कर रहा है। बोले भागवत भगवान की जय हो। संसार के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आप वो पुरुष हो, स्त्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपने लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं कि कभी तो खुश होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी हो ही जाती है। बोले भागवत भगवान की। आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन संसार के लोगों को बड़ी दर्द हो जाती है। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी भगवान से कहती, प्रभु आप अकेले अकेले घूमने जाते हैं, मुझे भी कहीं ले जाया करो ना। अधिकतर माताओं बहनों की शिकायत होती है अपने पतियों से, खुद तो सुबह से शाम भाग जाते हो, हमको यही काम रह गया। पार्वती जी भी कह रही भगवान से, हमें भी ले जाया करो ना कहीं। एक दिन भगवान ने कहा चलो आज घूमने चलते हैं। नंदी को साथ में ले गए। जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में भगवान ने कहा ऐसा करो सती, मैं नंदी पर बैठता हूं और तुम पैदल चलो। तो भगवान नंदी पर बैठ गए और सती पैदल चल रही है। रास्ते में ऐसी भीड़ मिल गई एक। उन्होंने देखा कि पति तो नंदी पर बैठे और पत्नी पैदल चल रही है। बड़ा निष्ठुर आदमी है। पत्नी को तो पैदल चला रखा है और खुद देखो उस नंदी पर बैठे हैं। भगवान ने कहा रे सती, ये तो बड़ी गड़बड़ बात होगी। तुम ऐसा करो, तुम नंदी पर बैठो और मैं पैदल चलता हूं। सती को नंदी पर बिठा दिया, खुद पैदल चल रहे हैं। रास्ते में फिर भीड़ मिल गई। तो भीड़ क्या कहने लगी, देखो वो जा रहा है जोरू का। बोले भागवत भगवान की। पत्नी को वहां बिठा रखा, खुद पैदल चल रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अरे ये भी गड़बड़ हो गया। अब ऐसा करते दोनों नंदी पर बैठ जाते हैं। दोनों नंदी के ऊपर बैठ गए। फिर भीड़ मिल गई। कितने निष्ठुर हैं ये, बेचारा एक जीव और दो लोग इस पर बैठे हैं। भगवान शिव ने कहा देखो हम प्रसन्न थे, जैसे मर्जी थे, लेकिन संसार के लोगों को पता नहीं कौन सी चिंता रहती है कि कौन कैसे रह रहा है, कौन क्या कर रहा है। समझ में आई बात। अर्थात संसार को आप कभी संतुष्ट और परिपुष्ट नहीं कर सकते। बोले भागवत भगवान की। जैसे ये कथा हो रही है समझना, कथा में भी तीन तरह के श्रोता आते हैं। एक श्रोता आता है, एक श्रोता आता है और एक सोता आता है। श्रोता कौन? जो पहले आता है, भगवान की कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनता है, फिर भगवान से प्रेम हो जाता है और भगवत प्रेमी हो जाता है।
अर्थात तो उसकी श्रेणी बढ़नी शुरू हो जाती है, वो आगे भक्ति के पद पर ऊपर ऊपर आगे आगे चलता रहता, प्रमोशन होती रहती है। श्रोता वो देखने आता है शर्मा जी ने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, खाने में नमक ज्यादा था कि कम था, व्यास जी ठीक लाए थे कि नहीं लाए थे, वहां क्या क्या पंडाल में कमी थी, वो केवल कमी ढूंढने के लिए आता है, उसका कार्य ही ये है। श्रोता उसको कहते हैं, वो है वो वाला कि लोग संसार के लोग आप कुछ भी करें वो संतुष्ट नहीं, वैसे ही लोग कुछ होते हैं। और सोता जो कहीं नहीं सोता वो भगवान की कथा में आके बोली भागवत भगवान की जय हो। भगवान शिव ने सोचा तो बड़ी गड़बड़ हो गई, सती पैदल चलते नंदी को वापस भेज दिया। सती के शरीर छोड़ने के पीछे क्या कारण था, इस कारण को समझो। भगवान शिव ने सती के साथ वहां से आगे प्रस्थान किया, रात्रि का समय हुआ, एक स्थान पर रुके थे। सती भगवान से प्रार्थना करने, चरण दबा रही थी, पांव दबाना छोड़ करके पूछने लगी, प्रभु मेरा मन करता मैं आपसे वार्तालाप करूं, बातें करूं, लेकिन जब भी आपसे बात करने लगती हूं तो आप आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, आपको नींद रहती है, आलस्य रहता है, प्रमाद रहता है, क्या बात है कुछ तो बताइए ना। भगवान ने कहा नहीं सती, मैं तो अपने आराध्य की आराधना करता रहता हूं। आपके आराध्य कहा ही त्रिलोचन गुण अभिरामा इष्ट देव मम बालक रामा, कि मेरे इष्ट राम है उनकी आराधना करता हूं। आप तो देवों के देव महादेव, आपके भी इष्ट गुरुपीर हैं कि हाँ हैं, बालक राम भगवान राम हैं। सती को शंका हो गई, महादेव से कहने लगी, प्रभु दिन में मैं कंदमूल लेने के लिए वन में गई, वहां मैंने एक दृश्य देखा, दो सुंदर युवक राजकुमार थे, वलकल पहने हुए, सुंदर जटा मुकुट पहने हुए, हाथ में धनुष और बाण, एक सांवले वर्ण का एक गौर वर्ण का। ये जो सांवले वर्ण वाला व्यक्ति था, इनकी कोई वस्तु गुम हुई थी, इसलिए बहुत व्याकुल थे, रो रहे थे, कभी वृक्षों से, कभी पत्तों से, कभी मछलियों से, कभी जल में, कभी आकाश में पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? रे वृक्षा पर्वतस्तथा गिरि गहन लता वायु नाम विद्यमाना रामो अहम व्याकुल आत्मा, मैं राम हूं, व्याकुल हूं। दशरथ तने शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चपल नैना विपुल जगना बद्ध नागेंद्र कांची, सीता जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। हा सीता केन नीता मम हृदय गता, को भगवान केन दृश्य, कि किसी ने सीता को देखा है, वो कहीं गुम हो गई है। और सीता सीता कहते कहते बेहोश हो गए। जो वो गौर वर्ण वाला व्यक्ति था, उन्होंने उनको मूर्छा से जगाया, पूछा प्रभु आप ठीक है ना? लेकिन वो तो अपनी स्मृति भी खो बैठे थे, पूछ रहे थे को हम वत्सा, वत्स मैं कौन? आर्यु सकौ राघव, आप राघवेंद्र हैं। भगवान कहू आप कौन? दासो स्मिते लक्ष्मण, आपका दास लक्ष्मण। अच्छा तुम लक्ष्मण हो। किम कुरुषे विजने वने तत, हम इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? देवी समुदुष्यते, का देवी? कौन देवी? जनकादिराज तनया, हा प्रिय जान की कहते कहते फिर से बेहोश हो गए। अब प्रश्न ये है, जो राम मुझे वन में मिले, क्या वो आपके इष्ट हैं कि कोई और हैं? भगवान ने कहा अब ये तो मैं नहीं जानता कि कौन से राम आपको वन में मिले थे, लेकिन भगवान ये जान गए थे कि सती की इच्छा परीक्षा लेने की हो रही है। सती तुम जाकर के खुद देख करके आओ ना। जब बिना विचारे हम कोई कार्य कर लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, बिना बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो उसका मतलब है कि कोई संकट है। सती ने भी बिना विचारे जो कदम उठाया, भगवान से कह रही है प्रभु मन तो कर रहा है कि जाकर के देख करके आऊं। जाते जाते भगवान को प्रणाम करना भी भूल गई। भगवान ने कहा जाते हुए
कर लेना वो परीक्षा पेखने वाले, कर लेना परीक्षा वो पेखने वाले, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। सती देखना कहीं तेरा तमाशा बन जाए। कई बार माताएं मैंने जल्दबाजी में ऐसा कि भूल मतलब गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रहता है। सती से भी गलती होगी, मन में क्या विचार आया, क्यों ना मैं सीता का रूप बनाकर की परीक्षा करूं। भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, सामान्य व्यक्ति होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास आ जाएंगे। और यही बड़ी गलती फिर सती ने की। जिस रास्ते से भगवान जा रही थी, सीता का रूप बनाकर के उस रास्ते में गई। भगवान राम ने दूर से पहचान लिया, दौड़ करके गई, दंडवत प्रणाम किया, मां आप इस बियाबान जंगल में अकेली, भगवान कहाँ है। सती ने जैसी ऐसा सुना शर्मसार हो गई, दौड़ करके वापस पहुंची। भगवान शिव ने तुरंत पूछा, देवी कराई परीक्षा? नहीं प्रभु, आपके भी इष्ट मेरे भी इष्ट, दूर से दर्शन किया, प्रणाम किया, लौट करके आ गई। भगवान शिव ने वहीं पर सती का त्याग कर दिया कि गलतियों पर गलतियां। एक तो मेरे प्रभु को छलने के लिए मेरी माता का स्वरूप बना करके गई और यहां आकर भी झूठ कहा, इसलिए आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। और इसी कर्म के कारण सती को उस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा था। बोली भागवत भगवान की, बोले शिव शंकर भगवान की। दक्ष सुता सती ने फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था, पार्वती के रूप में, और भगवान शिव का वर्ण किया। बोली शिव शंकर भगवान की। अधर्म के वंश का वर्णन आता है, ध्रुव चरित्र आता है। मनुपुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव कुमार, जिन्होंने भगवान की अनन्य तपस्या करी। छोटी मां ने डांट दिया था तो मां सुनीति ने कहा जाओ। छोटी मां ने कहा था अगर मेरी गोद में बैठना है ना, सुरुचि ने कहा था कि मेरी गोद में बैठना है तो पहले शरीर का त्याग करके आओ। भगवान से मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से पैदा हूं तो आप राजा किस गोद में बैठ पाओगे। छोटा अबोध बालक ध्रुव कुमार मां की इन बातों को सुनकर के अपनी मां के पास गया। मां ने कहा हाँ तेरी मां ने ठीक कहा है, जाओ वन में भगवान की तपस्या करो। उस बालक ने उस अबोध अवस्था में भगवान की अनन्य तपस्या करी। गुरु कौन मिले? नारद जी। नारद जी ने उपदेश किया। नारद जी मिले तो पहले जब नारद जी को देखा ध्रुव कुमार ने तो प्रणाम किया। नारद जी ने ध्रुव कुमार के उस भाव को देख करके समझा कि अरे पहली सीढ़ी तो पक्की है, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए जानते हैं। बालक कौन हो? मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। कहां जा रहे हो? भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। अरे जंगल में तो शेर रहता है, बब्बर शेर रहता है, खा जाएगा। मेरी मां कहती है कि हर जीव में परमात्मा है। नारद जी विचार करते हैं कि विश्वास पक्का है। वन में खाओगे क्या? जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे तब भी तो व्यवस्था भगवान ने की, तो यहां भी कुछ ना कुछ भगवान देंगे, इसलिए ये चिंता नहीं है। देखा कि विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा शिष्य बन जाओ, कि बना लीजिए। और नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया और आज ध्रुव कुमार उसी ही द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया और ध्रुव कुमार पर कृपा करी। ऐसा वरदान दिया कि आज भगवान की अचल गोद में विराजमान है, ध्रुव तारा जिसको कहते हैं। यदि विश्वास निष्ठा पक्की हो तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं और कृपा करते हैं, ये पक्की बात है। जब हम इन चरित्रों को सुनते हैं, भक्तों के चरित्रों को सुनने से भक्ति परिपुष्ट होती है कि इन्होंने भी भगवत भक्ति को, कृपा को प्राप्त कर लिया तो हम पर भी भगवान की कृपा अवश्य होगी। बोले भागवत भगवान की। आयु निर्णय यदि करना हो, आप लोग सुबह कितने बजे उठ जाते हैं?
बोले भागवत भगवान की। चलिए नहीं पूछते हैं। जो बहुत जल्दी उठते हैं 4 बजे उठ जाते हैं, तो जो ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं, रात्रि में ध्रुव तारे का दर्शन, सुबह सूर्य भगवान का दर्शन। तो ध्रुव तारे के साथ एक पुच्छल तारा है। यदि किसी ने यह जानना है कि आयु कितने दिन की रह गई है, जब ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाए या वो पुच्छल तारा दिखना बंद हो जाए, जब वो पुच्छल तारा दिखना बंद हो जाता है तो आयु 1 महीने की रह जाती है जीवन की। ये पक्का प्रमाण है। और ध्रुव तारा कब दिखना बंद हो जाएगा? जब आयु 7 दिन की रह जाएगी, परीक्षित वाली आयु रह जाएगी, तो ध्रुव तारा दिखना भी बंद हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। फिर इसी वंश में राजा अंग हुए, उनके पुत्र बेन हुए। बेन की कथा में देखने को यह मिलता है कि सुपुत्र हो तो एक बहुत, और कुपुत्र भी होगा तो वो भी एक बहुत। वेन ने भी ऐसे ही जो अपनी वंश परंपरा थी उसको खराब कर दिया था, दुष्ट स्वभाव का था। ऋषियों के हिसाब से, शाप से उसको मृत्यु प्राप्त हुई। और राजा फिर उन ऋषियों ने उस मृत राजा की भुजाओं का मंथन किया और उनकी भुजाओं से एक स्त्री और पुरुष को प्रकट किया, जो जिसमें पुरुष का नाम रखा गया पृथु और स्त्री का नाम रखा गया अर्ची। फिर पृथु ने देव दुर्लभ कार्य किए, पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए इनका नाम पड़ा पृथु। इसी वंश में फिर आगे प्राचीन बराही हुए, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में एक गलती कर रहे थे, यज्ञ में पशु बलि दे रहे थे, जबकि किसी भी यज्ञ में पशु की बलि देना शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र किसी भी बलि विधान का समर्थन नहीं करता है। अहिंसा ही परमो धर्म। नारद जी गलती से वहां आए, देखा कि प्राचीन बरही यज्ञ कर रहे हैं लेकिन पाप कर रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूं आकाश में जिन जीवों को तुमने मारा है ये इंतजार कर रहे हैं कब तुम्हारे प्राण निकले और कब तुमसे प्रतिशोध लें। नहीं, हम तो शास्त्र सम्मत कार्य कर रहे हैं। शास्त्र में ही लिखा है पशुन आलभीत। आलभीत का मतलब अगर मारना होता है तो आचार्य वर जब शादी कराते हैं ना तो उसमें एक पंक्ति आती है, ततः वरह कन्याया हृदय आलभीत, कि वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। बकरा कहते हैं ममता को और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। अर्थात कोई भी यज्ञ करो तो अपने जो आसक्ति है उसका त्याग कर देना चाहिए, और घोड़ा कहते हैं अभिमान को, और अपने अभिमान को भी स्वाहा कर देना चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। यदि आलभेद का मतलब मारना होता है तो इसका मतलब उस विवाह में आचार्य जी ने आदेश दिया कि दूल्हे के पास जो तलवार है ना उसको निकाल और उसका सदुपयोग करो। बोले भागवत भगवान की। शास्त्र की गहराई यही कहती है कि आलभेद का मतलब था स्पर्श करना, किसी को मारना नहीं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि यज्ञ का फल नहीं मिल पाता है लोगों को। क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे कारण कि आपका जब यज्ञ हो रहा था तो क्या यज्ञ की समिधा को झाड़ा, उसको साफ करके आपने रखा, सुखाया, देखा तो नहीं उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं रहा? यज्ञ की सामग्री का निरीक्षण किया, उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं रहा? इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई यज्ञ करो तो इन बातों का ध्यान देते हुए फिर यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन प्राचीन बरही तो गलती कर रहे थे। नारद जी समझा रहे थे कि ठीक नहीं है। उनको समझाने के लिए उपाख्यान सुनाया, पुरंजनोपाख्यान। और आज की इस कथा का विश्राम भी इसी उपाख्यान पे होगा। बड़ी ध्यान से आपने इस कथा को सुनना। एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था। उसका एक अविज्ञात नाम का मित्र था। राजा पुरंजन को तरह तरह के
भोग विलास की इच्छा रहती थी, इसीलिए अन्य अन्य नगरों में घूमने के लिए निकल जाता था। एक बार घूमते घूमते एक ऐसे नगर में प्रवेश किया जिस नगर में 9 द्वार थे। यह नगर सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। उस नगर के बाहर एक सुंदर बागीचा बना हुआ था। उस पुरंजन ने उस बाग में घूमते हुए एक सुंदरी को देखा। पूछा, देवी आप कौन? कि मैं पुरंजनी हूं। जिसके 10 सेवक थे। एक 5 फण वाला सर्प उस नगर का द्वारपाल था। और पुरंजन ने पुरंजनी से कहा, क्या मैं आपके नगर में आपके साथ रह सकता हूं? पुरंजनी ने कहा कि हाँ रह सकते। पुरंजन ने प्रश्न किया, इस नगरी को बनाने वाला कौन है? आप कब से यहाँ रह रही हैं? तो पुरंजनी ने कहा, मैं नहीं जानती, बस ये नगर बना हुआ था, बस इसमें रह रही हूं, इतना पता है। पुरंजन अब उस पुरंजनी के साथ उसी नगर में रहने लग पड़ा। समय कैसे कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे पुत्र हुए, बहुत सारी संपत्ति थी। समय बीता तो एक दूसरे देश का राजा चंडवेग था, जिसने उस नगरी को लूटना आरंभ कर दिया। काल कन्या के प्रभाव से सारी श्री नष्ट हो गई और यमराज के द्वारा सभी पुत्रों को भी ले जाया गया। स्त्री में आसक्ति होने के कारण इस पुरंजन का पुनर्जन्म हुआ और विदर्भ राज के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। फिर इस पुरंजन जो था, इसका विवाह मलयध्वज के साथ हुआ। कुछ समय में उसका पति भी मर गया और मलयध्वज की भी मृत्यु हो गई। उस समय उसका मिलन हुआ पुनः किससे? उस सखा से, अविज्ञात सखा से। उसने कहा, पहचाना नहीं? कि नहीं पहचाना, कि मैं तुम्हारा वही मित्र हूं, अविज्ञात मित्र। ऐसा सुंदर प्रसंग। कथा समझ में आई? नहीं आई। बोले भागवत भगवान की। अब हम समझाते हैं ये पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है और ये भाव क्या है। पुरंजन है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, पुनः जीना पुनः मरना। पुरंजन हम और आप है, इस शरीर का कारण है। अविज्ञात न ज्ञातु यसा अविज्ञात, जिसको हम जानना ही नहीं चाहते वो परम पिता परमेश्वर अविज्ञात सखा। जानते हैं, मानते हैं, दिख नहीं रहे, बस विश्वास नहीं कर पा रहे। 9 द्वार वाला नगर, 9 द्वारे पुर देही। वो नगर कौन सा है? ये देही, जिसमें 9 द्वार हैं। पुरंजनी ये बुद्धि, तर्क बुद्धि, जो व्यक्ति को चतुर बना देती है। 10 सहेलियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 फण वाला सर्प हमारा मन है। 5 फण है जिसमें कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कहता है मैं हूं तो कोई बात नहीं। चंडवेग दूसरे देश का राजा कौन? ये काल आक्रमण करता है इस नगरी पर। इस नगरी को लूटना प्रारंभ कर देता है। आक्रमण हुआ। चंडवेग की पुत्री का नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। आक्रमण होता है तो कान के पास बाल सफेद होना शुरू हो गई, निशानियां पड़नी शुरू हो गई। फिर हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब जाने का समय बने ना तो एक बार कुछ चिट्ठियां तो भेज देना, कुछ बता तो देना। तो भगवान ने चिट्ठियां भेजनी, घंटियां लगा बजानी शुरू कर दी। पहली चिट्ठी भेजी कौन सी? दिखते भी यही है, सीधे आगे दिख जाए तो चिंता अब क्या करें, बाल सफेद हो गए। पर अब किसी के सफेद बाल नहीं होते, अब तो कहना भी मुश्किल हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। पहली घंटी बजी तो भगवान की पहली घंटी को ही कह दिया महाराज कुछ नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं है। दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो गया। डॉक्टर साहब के पास चले गए, महाराज दिख नहीं रहा है। चश्मा लगाओगे कि कुछ उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा क्या कि लेसिक लेजर हो जाएगा, चश्मे की भी जरूरत। लेजर ऑपरेशन हुआ, कैसा दिख रहा है? 6x6 बराबर।
वहां से वहां, दूसरी घंटी भी निष्कासित। भगवान कह रहे हैं संभल जा, सुधर जा, मान जा, नहीं माने। तीसरी घंटी बजती है, ये दांत निकलने शुरू हुए, कोई इधर से कोई उधर से, झड़ते झड़ते 2 4 6 बचे। डॉक्टर साहब के पास गए, महाराज बड़ा परेशान है इन दांतों से। पहले तो आनंद आता था, रोटी कैसे करारी चाहिए, अब परेशान हो रहे। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, और सब दांत निकाल के वहां पे 32 का जोड़ा लगा दिया। कैसा महसूस रहा महाराज? आनंद आ गया। बोले भगत भगवान की। चौथी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, और फिर 5वीं घंटी बजती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसलिए समझना होगा, हमारे पास ही जो मनुष्य देही है ना, ये किराए का मकान है। किराएदार हम यहाँ रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि आप हमारे घर पे किराए पे रह रहे हो ना, तो मकान का ध्यान रखना, तोड़ फोड़ की तो पूरी वसूली होगी, कहते हो ना। तो ऐसा ये सुंदर मकान हमारे पास किराए का। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। किराए के कमरे को तू क्या संभाले, किराए के कमरे को तू क्या संभाले, किराए के कमरे को तू क्या संभाले, किराए के कमरे को तू क्या संभाले। चाहेगा मालिक तो तुझको निकाले, चाहेगा मालिक तो तुझको निकाले। कमरे का भाड़ा भी भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। कमरे का भाड़ा भी भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस ना होगी जमानत, आएगा नोटिस ना होगी जमानत, आएगा नोटिस ना होगी जमानत, आएगा नोटिस ना होगी जमानत। तेरे पास कोई ना होगी अमानत, तेरे पास कोई ना होगी अमानत। हमने भगवान से कहा था महाराज बता देना। भगवान ने कहा हमने आपको रहने के लिए घर दिया था, चाहेगा मालिक तो तुझको निकाल ले, लेकिन तू ठीक नहीं निकला इसलिए छोड़। लेकिन हम तो कहते हम तो जाएंगे नहीं, यही कहते हैं ना, नहीं जाएंगे। फिर आएगा नोटिस ना होगी जमानत, यहां तो कोर्ट से नोटिस आ जाता है, आता है ना। ऐसे ही भगवान ने कुछ चिट्ठियां भेजी लेकिन हम माने नहीं, और वहां की अदालत में जाना होगा जब, तो वहां पे जमानत भी लगेगी, लेकिन वो कौन सी जमानत होगी, और जैसे भी होगा तुझे चलना पड़ेगा। उस समय कोई भी काम करे तो मत सोचना कि अब ये काम पूरा होगा, वो तो बुलावा है, तब जब जाना पड़ेगा तो काम सब छूट जाएंगे। आएगा नोटिस ना होगी जमानत, आएगा नोटिस ना होगी जमानत, तेरे पास कोई ना होगी अमानत, तेरे पास कोई ना होगी अमानत। जैसे भी हो
होगा तुझे चलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। जैसे भी होगा तुझे चलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जाना पड़ेगा, यम की अदालत में जलना पड़ेगा, यम की अदालत में जाना पड़ेगा। यम की अदालत में जलना पड़ेगा। जो पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा, जो पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा। कौन सी अदालत में जाना पड़ेगा? यमराज जी की अदालत में। यमदूत तो ले आए, हाँ ले आए महाराज, ये थका होगा, आज रहने का मौका दे दो। अदालत लगी, एक धन्ना सेठ की मृत्यु हुई। बहुत सारा धन कमाया था दुनिया में, इतना कि जितना कोई कमा नहीं सकता। यमदूत ले गए, महाराज रुको ये धन भी ले जाऊं, साथ में ले गए। यमपुरी में पहुंचे, महाराज ये धन ऐसे बाहर तो नहीं रख सकते, कोई ले जाएगा, कोई लॉकर दे दो। उस सेठ को एक लॉकर दे दिया गया, धन रख दिया गया। यमराज जी ने कहा कल इसकी पेशी लगी, कल हाजिर करना। अगले दिन पेशी लगी, चित्रगुप्त देखो कैसा हिसाब किताब है। महाराज सब झोल झाल है, इधर का उधर और उधर का भी उधर है, इधर कुछ नहीं है, सब गड़बड़ है। सेठ जमानत के लिए कुछ है? हाँ महाराज धन लेकर के आया हूं। एक बात बताओ धन्ना सेठ, एक बात बताइए, हिंदुस्तान का नोट कहाँ, अगर अमेरिका में ले जाओगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सोचो यहाँ के कागज के टुकड़े क्या वहां चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो वहां जमानत के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? एक ही चीज, अगर किसके पास भगवान नाम की संपदा है ना तो वही काम आएगी, अन्यथा यम की अदालत में जाना पड़ेगा, यम की अदालत में जाना पड़ेगा, यम की अदालत में जाना पड़ेगा, यम की अदालत में जाना पड़ेगा। जो पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा, जो पूछेगा हाकिम बताना पड़ेगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। श्वास है साथी रत्न बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर बार बार जीना और मरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। बार बार जीना और मरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। बोले भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान की जय हो।
काया का घर खाली करना पड़ेगा। जितना मर्जी मोह कर लो, जितनी मर्जी आसक्ति रख लो, इसलिए समझना होगा कि हमको ये जो मनुष्य दिव्य देही मिली है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है कि हम अपने कर्मों को करते हुए सत्यता, पवित्रता और शुचिता का जीवन जीते हुए नित्य भगवत भक्ति में तृप्त रहते हुए भगवत भक्ति में आगे बढ़े। जीव का यही लक्ष्य और धर्म होना चाहिए। बोले भागवत भगवान की। आइए अब अंतिम उपदेश, फिर नाम संकीर्तन और उसके पश्चात आरती होगी बड़े भाव से। एक हुआ 10 की इच्छा, 10 हुए 100 की इच्छा। 100 पाकर भी मन संतुष्ट नहीं, सहस्र हुए तो अच्छा है। बढ़ते बढ़ते राजा के पद तक जा पहुंचा, महाराजा बन मनी तृप्त नहीं, ऐसी यह डायन तृष्णा है। जब हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती है, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। उसके लिए परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। गौ भी परोपकार करती है, वृक्ष भी परोपकार करता है, नदी भी परोपकार करती है। इस मनुष्य देही से भी परोपकार करना चाहिए, दूसरे पर दया करना, क्षमा करना, सत्यता पवित्रता का जीवन जीते हुए अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना, ये जीव का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चला लक्ष्मीश चला, प्राण चल जीवित यौवनम, चला चली च संसारे, धर्म एको ही निश्चल। जिस लक्ष्मी के पीछे, जिस धन के पीछे, जिस वैभव के पीछे दुनिया भाग रही है, ये भी स्थिर नहीं है। जैसे यौवन और आयु भी स्थिर नहीं है, वैसे समझना होगा केवल धर्म एको ही निश्चला। पुण्य नाम की वस्तु, भगवान नाम की संपदा ही ऐसी है जो इस लोक में भी जीव का साथ देती है और उस लोक में भी जीव का साथ देती है। इसलिए नित्य भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आइए अब नाम कीर्तन बड़े भाव से, श्रद्धा से और बड़े उल्लास के साथ प्रसन्न होकर के सबने गाना भी है, ताली भी बजानी बड़े भाव से। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, 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 मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम, 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 सभी लोग राधे आइए। श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम, 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 मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम, 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, ब्रज दूर ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, और रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सो ही बचाए रहो। हे प्रभु इस जग जंजाल से बचाइए, नित बांकी झांकी निहारा करो, बांकी झांकी भगवान की,
नित बाकी झांकी निहारा करो, छवि छाक सोनात छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। हरे ओम महाजले ज्वाला सले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापते ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। राधे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं, ही गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, 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 प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ
सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जीवन के प्यारे प्रभु तुम हो। जीवन के प्यारे प्रभु तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं मैं। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो। प्रेम की गंगा मन में बहा दो। भक्त विनय भव पार लगा दो। भगत में भव पार लगा दो। मैं जन्म जन्म तेरो दर्शन पाऊं। जन्म जन्म तेरा दर्शन पाओ। सेवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं श्री कृष्णचन्द्रं भजे। पार्वती नायकं श्री भालचन्द्रं भजे। पात्रमध्यं सन्तोऽयं भ्रामृतं केशवोपरि। अङ्गलग्न मनुष्याणां सर्वपापो व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पेभिः देवतावन्दनम्। आराधिक्यं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा। स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे। साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ॐ। नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ। वृषभानुजाय च विद्महे
कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो राधिके प्रचोदयात् सेवन्ति काम कुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्ला प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री गोपाल नारायणाय नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।